डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारियां अच्छे से आपकी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हम 7वां चैप्टर करेंगे 10th क्लास का, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कैसे है, परिचय से लेके अंत तक इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स आए और हेल्प हो सके। शुरुआत कहाँ से करेंगे? इसमें दूरी सूत्र आता है। दूरी सूत्र को भी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वाई एक्स और एक्स एक्सिस क्या होती है। देखिए, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यह ओरिजिन है। यहां से अगर हम पॉइंट्स की बात करें 1 2 3 4 5 लगा लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे x, इसके राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है 1 2 3 4 5। इस साइड में x नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4 और ये चलता जाएगा आगे। ऐसे ही नीचे इस x एक्सिस के, इस लाइन के x अक्ष के नीचे y नेगेटिव होगा, y माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको दूरी सूत्र समझने में, डिस्टेंस फॉर्मूला समझने में आसानी हो। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ये सेकंड, ये यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ। अब मजे की बात क्या है, ये देखिए, इसमें यहां से लेके यहां तक, यहां से x प्लस का है, y भी प्लस का है, यानी दोनों ही प्लस के होंगे। यहां पे आइए, x माइनस है और y क्या है? प्लस। ऊपर x प्लस है, y प्लस है, x माइनस है और y प्लस है। यहां पे आ गया। अब इसमें नीचे वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस है और y भी इससे नीचे क्या है? माइनस। यहां पे दोनों माइनस हैं। और ये चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x प्लस है और y क्या है? नेगेटिव है, माइनस है। ये चीजें मैं आपको समझा रहा था और इसको समझने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर सोच के देखो, यहां कोई पॉइंट है 3 और 4, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, और यहां होगा कोई 6 3। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे निकलवाएगा। इस चैप्टर में 7वें चैप्टर में आपसे इस बिंदु की और इस बिंदु की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा, निकालने को बोलेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल लेते हैं। कैसे, कौन सा सवाल कैसा दे रखा है? 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं बच्चे। 2 3 4 1, ये आपको सवाल क्वेश्चन दिया है 2 3 और 4 और 1। ये फिगर आपको सिर्फ समझनी है, इसको हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, हम इसको मान लेते हैं x, या a मान लो। ये पॉइंट है a के ये, और ये क्या है? इसका नाम दे देते हैं b। यानी एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इसके बीच की जो दूरी है, ये आपसे पूछी गई है कि a b निकालो। पहले डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, दूरी सूत्र होता क्या है, वो मैं लिख के बता देता हूं आपको। यहां लिख रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र इंग्लिश मीडियम के बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, पूरे का वर्गमूल। अब बात आती है कि ये x1 x2 है क्या? ये x1 है और ये y1 है। 2 को हम यहाँ पे x1 बोल देंगे, 3 को y1 बोल देंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो निर्देशांक हैं, इसको बोलेंगे x2 और इसको y2। बस इतना सा है। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे। हमें ए बी दूरी निकालनी है।
तो ए बी क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला हर बार लिखिए पेपर में, जितनी बार आपको क्वेश्चन पूछा जाए लिखिए, और अपनी नोटबुक पे भी जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, आपको याद होएगा। डिस्टेंस फार्मूला मैंने अभी क्या लिखा ऊपर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, इसका वर्ग, प्लस फॉर्मूला है प्लस y2 माइनस y1, y2 है 1 और y1 है 3, इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल अंडर द रूट। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और 2 यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, एक में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर स्टेप टू स्टेप चलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग होता है 4, प्लस -2 का वर्ग भी 4 होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का जो वर्ग होगा वो 4, यहां से आ गया 4 और 4 8, अंडर द रूट 8 का वर्गमूल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 गुणा में 2, 4 का तो पूरा वर्गमूल निकलता है 2, इसको बाहर ले लेंगे, 2 अंदर रह जाएगा 2, यानी 2 वर्गमूल 2, ये इकाई लिख दो, इसके आगे यूनिट लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। ये आपसे दूरी पूछ रहा था, ठीक है बच्चे। अब लेते हैं सेकंड सम, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लीजिए बच्चे, सेकंड पार्ट लेते हैं पहले क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 7.1। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं -5 और 7, -1 और 3। ये एक बिंदु यहां मैंने इसको मान लिया A और इस बिंदु को मान लिया B। इसके बीच में जो ये लाइन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है कि इस दूरी को पता करना है। ये दूरी कितनी है A और B के बीच की दूरी, इसीलिए इसको दूरी सूत्र से निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। इसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, AB कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 लिख दीजिए, चलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसमें मैंने बताया था, इसको x1 बोल देंगे, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे तो और अच्छा है, आपको याद रहेगा कि दिस इज x1 y1 x2 y2। अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 है -1 माइनस x1 क्या है -5। ये ध्यान रखिए बच्चे, थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। x1 -1 है, x2 माइनस ये वाला माइनस, और x1 है ऑलरेडी -5, ये -5 लिखा, पूरे का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर लग चुकी है, ताकि आप पजल ना हो, आप उलझो ना। हमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करने, चीज़ों को आसान करना है, मुश्किल नहीं करना है। प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7, 3 माइनस 7 इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। अब क्या करेंगे, -1 ऐसे का ऐसा। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये और ये गुणा में है, मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, या फिर ये ऑलरेडी प्लस है सीधा, यहाँ पे माइनस रख लीजिए, और 5 का स्क्वायर इसको प्लस कर दीजिए 5, और पूरे का क्या है, अब फिर से क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 इसका स्क्वायर। यहां से क्या लिखेंगे -1 प्लस 5, -1 प्लस 5, यानी बड़े में से छोटा घटेगा, 5 में से 1 को कम करेंगे 4 आएगा। इसको बच्चे जोड़ मत देना भूल के, कुछ बच्चों की समस्याएं हैं, बाकी तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो समझ लें। 5 माइनस 1 सवाल तो यही है, मैं इसको रफ में करके दिखा देता हूँ। 5 माइनस 1 ये सवाल पहले के बच्चे को भी आता है, बस इसकी जगह इसने पलट के ऐसा लिख दिया -1 प्लस 5। जब क्वेश्चन वही है तो आंसर भी वही आएगा। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 कितना है, -4 का स्क्वायर, और यहां क्या करेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस यहां भी 4 का स्क्वायर 16, और 16 32 अंडर द रूट। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, अंडर द रूट करिए, 16 का स्क्वायर रूट पूरा निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 को बाहर निकाल देंगे 4, और अंदर रह गया 2।
4 वर्गमूल 2, इसका यूनिट लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चे तीसरा पार्ट लेते हैं पहले क्वेश्चन का। क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी और -a -b, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। ये हमने पॉइंट मान लिए कि ये वाला है और ये पॉइंट ये है। अब ए बी है तो हो सकता है आप पजल हो जाओ, इसलिए इसके नाम पी क्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख दो आपकी मर्जी है। ये पी मान लिया हमने, ये मान लिया क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस लाइन की दूरी पी से क्यू की दूरी निकालनी है, दूरी निकलेगी दूरी से सूत्र से, तो ये है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पी क्यू। क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका पूरे का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, ये है। अब ये है x1 y1 x2 y2। x2 ये है -a माइनस x1 क्या है, a स्क्वायर। वर्क कर दिया, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। किसी को परेशानी है लिख सकता है x1 ये है y1, ये है x2, ये है y2, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। y2 है आपका -b माइनस y1 क्या है, b, ये b क्या है, अंडर द रूट, पूरे का वर्गमूल है। अब -a और -a -2a, ध्यान से देखना भाई, -1a और -1a, एक तो लिखते नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो -2a बन गया, -2a इसका स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे है -b और -b, -1b -2b, ये इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ भी देखिए बच्चे, बार बार बोलता हूं माइनस प्लस मत कर देना, यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं हम, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। बच्चों को मैंने बोलता देखा है बार बार कि माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और यहाँ तो हम माइनस को गुणा कर ही नहीं रहे आपस में, तो ये जुड़ेंगे दोनों, माइनस और ये माइनस दोनों एक जैसे निशान के हैं तो जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कितना आएगा, ये 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a की पावर 2 प्लस ये कितना है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, ये आ गया। इससे आगे चलेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए अंदर, यहाँ पे रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, पूरे का वर्गमूल है, 4 का भी वर्गमूल है, इसका भी वर्गमूल है, सारा वर्गमूल के अंदर है, नीचे है। 4 का वर्गमूल आया बाहर 2 और अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये आपका आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पूरा हो गया है। चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 7.1 का। इसमें कहा गया है ये 2 पॉइंट हैं a और b, ये भी पूछा गया कि a और b 2 शहर हैं, 2 सिटी हैं, इनके बीच की दूरी निकालिए। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, फॉर्मूला वही लगेगा, लगाइए। a b निकालना है, दूरी सूत्र हमें पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग मतलब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग अंडर द रूट पूरे का वर्गमूल। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 - x1 सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, दिस माइनस दिस, 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 15 - 0 अंडर द रूट, इसका स्क्वायर है। ए बी के इक्वल चल रहा है, ये 36 - 0 36, इसका स्क्वायर प्लस 15 - 0 15 ही रहेगा, 15 का स्क्वायर अंडर द रूट पूरे का वर्गमूल। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296, 1296 इसका स्क्वायर होता है, प्लस इसका स्क्वायर होता है 225, 225 इसका वर्गमूल है, और इसका जोड़ कितना आएगा 1521, 1521 इसका वर्गमूल कितना आएगा 39 आएगा, 39 आएगा, निकाल के देख लीजिए, क्योंकि 39 का स्क्वायर 1521 होता है, तो 39 का स्क्वायर आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, किसी से भी निकाल लीजिए। 1521 का वर्गमूल आएगा 39। तो इन दोनों शहर के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
39 यूनिट आएगी, 39 इकाई लिख दीजिए, 39 यूनिट लिख दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। इसने 3 पॉइंट दे रखे हैं, दिस दिस एंड दिस। हम इसको नाम कुछ भी दे दें, ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है। इन तीनों बिंदुओं को कह रहा है कि क्या ये संरेखी हैं, क्या ये कोलिनियर हैं। इंग्लिश में पूछा गया होगा कोलिनियर हैं, हिंदी में पूछा गया है संरेखी हैं। भाई संरेखी कैसे होंगे, हम पहले इसके नाम रख देते हैं। ये एक बिंदु है और यहां से लेके ये भी एक बिंदु है, तो इसका हमने नाम रख दिया ए, इस पॉइंट को रख दिया बी और इसको रख दिया सी। मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं और इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये निर्देशांक हैं। अब संरेखी कब होंगे, हम इसकी और इसकी दूरी निकालेंगे, ए से लेके बी की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। बी से लेके सी की दूरी निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। फिर ए से सी की दूरी निकालेंगे। ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल हुआ तो संरेखी हैं, तो कोलिनियर हैं, नहीं तो नहीं है। बस यही बताना है। तो ए बी निकालते हैं। चलिए ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे इधर वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसके काम कर रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर अंडर द रूट 2 माइनस 1 1 स्क्वायर, 3 में से 5 गया, 2 बचेंगे माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ गया हमारे पास √5 वर्गमूल 5। अब निकालेंगे बी सी निकालते हैं। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ए से। अब x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 11 और माइनस 3 इसका स्क्वायर, ये सॉरी कोमा लग गया, ये माइनस है, माइनस 11 माइनस 3 इसका स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 5 माइनस 2, दोनों के साइन सेम है, जोड़ देंगे माइनस 7 स्क्वायर प्लस सेम है, यहां भी सेम होगा, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 इसका स्क्वायर अंडर द रूट, पूरे का वर्गमूल है माइनस 7 स्क्वायर क्या बनेगा 49 49। भाई माइनस के गुणा करेंगे, इसका भी तो स्क्वायर है ना माइनस का भी, तो ये प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस एज इट इज रहेगा क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196 196 अंडर द रूट। अब इसको जोड़ देंगे, 9 और 6 15 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 हासिल हो गया, 9 और 4 13 और 1 14 और 2 245 अंडर द रूट, ये आ गया 245, ये आ गया 245 BC। अब निकालेंगे AC कैसे निकालेंगे, अब हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस पूरी लाइन को निकालना है AC। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, -5 माइनस लिखेंगे -5 -1 इसका स्क्वायर प्लस -11 और -5 इसका स्क्वायर अंडर द रूट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, -6 इसका स्क्वायर प्लस -16 इसका स्क्वायर अंडर द रूट -5 स्क्वायर -6 स्क्वायर सॉरी, यह क्या हो गया 36, -6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 और 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होगा 256, क्योंकि 15 का 225 और 16 का 256 अंडर द रूट। ये कितना बन गया भाई, जोड़ दीजिए इसको, 6 और 6 12 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और ये 2 ऐसे कैसा 282, ये आ गया हमारा AC। अब पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, बिंदु संरेखी कब होंगे, जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये कंडीशन होना चाहिए AB प्लस BC
इज इक्वल टू AC। अगर ऐसा हुआ तो संरेखी हैं, कोलिनियर हैं, नहीं है तो नहीं है। AB कितना है √5 प्लस BC कितना है 245 इज इक्वल टू 289 सॉरी, इसको ठीक है 282 ही है 282। क्या ये इक्वल हैं? नहीं है। और नहीं है तो हम इक्वल के साइन को क्या करेंगे, अभी तो इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल, ये साइन होता है, बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो लिख दीजिए, इसलिए A, B और C संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। भाई ये क्वेश्चन आमतौर पे पेपर में आ जाता है, थोड़ा ध्यान से करें, अच्छे से समझ के करें। मोस्टली पेपर में मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो बच्चे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो चाहिए तो वीडियो जाके ज़रूर देख ले। एग्जाम्स आपके सर पे हैं, कहीं भी थोड़ा सा उत्साह में कमी है तो मोटिवेशन की वीडियो हैं, जाके ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।